हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2024 और आज की 11 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। एक देश एक चुनाव विधेयक पर कैबिनेट की मोहर इसी सत्र में आएगा। तो अन्य पक्षों से व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को जेपीसी में भेजे जाने की है योजना। विधेयक को आधे राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। गांव में सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी वीडियो की होगी। हाई कोर्ट। कितने शौचालय बंद पड़े हैं, मांगी रिपोर्ट। न्याय मित्र बोले 526 करोड़ खर्च नहीं हुए। शहरों में सैनिटरी इंस्पेक्टर और पार्षदों को जिम्मा। सरकार ने अदालत को बताया कि पैसा पंचायतों को कर दिया है जारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के दाखिलों की यूडाइस प्लस रिपोर्ट में सामने आए हिमाचल के आंकड़ों में बढ़ाई चिंता। सरकारी स्कूलों में घटे विद्यार्थी, इस बार 54,000 कम दाखिले। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 4.80 लाख नामांकन, इस बार 4.2 लाख पहुंचा। अधिकारियों का तर्क, बर्थ रेट में कमी से घटे दाखिले। किस जिले में कितने विद्यार्थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों का बढ़ेगा दायरा, हजारों होंगे लाभान्वित। वित्तीय प्रबंधन ऋण सीमा बढ़ाने के विधेयक के ड्राफ्ट पर की चर्चा। सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशन टेंडर की समय अवधि घटाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही। जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपये के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी। 7.9 लाख आवेदन, अभी 28,000 महिलाओं को ही सम्मान निधि। सामाजिक न्याय ग्रामीण विकास विभाग के अफसर एजेंडा बनाने में जुटे। 1100 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.45 लाख महिलाओं की भी बड़ी राशि। सरकार ने बनाए हैं ये नियम। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कम छात्र संख्या वाले स्कूल कॉलेज मर्ज होंगे। गेस्ट टीचर को प्रति पीरियड मिलेंगे 200 से 500 रुपये। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए नई नीति को मंजूरी। नेट सेट और टेट पास अभ्यर्थी ही होंगे इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र। तो अब जो है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो टीचर्स की भर्तियाँ आती थी या जो भी कमीशन होता था, कमीशन के थ्रू जो है टीचर्स रखे जाते थे, उनकी सैलरीज कितनी होती थी। और अब जो है इन्होंने ये कैबिनेट की मीटिंग है, गेस्ट टीचर को रखने की बात यहाँ पे हुई है और इसको जो है इन टीचर्स को जो है 200 से 500 रुपये प्रति पीरियड जो है पैसे मिलेंगे। अगर वो पीरियड लगा है तो पैसे मिलेंगे, है ना। ऐसे कुछ हिसाब किताब इन्होंने रखा होगा। अगर वो पीरियड नहीं लगता है तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही मतलब हिमाचल की थोड़ी स्थिति इस मामले में अच्छी नहीं रह रही है, अच्छी नहीं, बेकारी हो रही है नौकरी के मामले में अगर देखा जाए तो। अभी टीचर्स की भी आ गई, ऐसे धीरे धीरे करके सब चीज़ें जो है आउटसोर्स कर देंगे। मतलब कि जैसे सरकारी होता है ना, कि सैलरी आपकी इतनी होती है, उस टाइम बाद कितनी बढ़ जाएगी, है ना, रिवाइज होती है, पे स्केल चेंज होता है। तो वैसा अब यहाँ पे नहीं लग रहा। ये जो पीरियड आधार पर मिलेंगे तो फिक्स ही हो जाएंगे कि आपने पीरियड लगाया तो मिलेंगे, नहीं नहीं लगाया तो नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या होता है सरकारी का, पीरियड लगे तब भी पैसे, नहीं लगे तब भी पैसे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कुछ हिमाचल में हो रही हैं, है ना। अभी टीचर्स के ऊपर आ गया, धीरे धीरे करके सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसा ये कर देंगे। तो ये आप देख लीजिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, नेट सेट पास होना ज़रूरी है और टेट पास अभ्यर्थी ही इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो वही सेम क्राइटेरिया है जो हमारा HPRC HPSC जो पहले मांगता था, है ना, कि आपने नेट वो किया, वो पास कॉलेज में लगना है तो नेट सेट पास होना चाहिए, और अगर स्कूलों में लगना है आपको तो टैट आपका पास होना चाहिए। तो वही सेम क्वालिफिकेशन है। और पैसों सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी आप देख लीजिए कितनी ही बनेगी इससे, उसमें और सर उसमें आउटसोर्स में और इसमें कितना फ़र्क हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद जो है स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू होंगी शॉर्ट टर्म भर्तियाँ। नियमित शिक्षक के आने तक लेंगे सेवाएं। तो कैबिनेट के फैसले हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये देखिए 2025 से 26 से शुरू होंगी शॉर्ट टर्म भर्तियाँ, मतलब थोड़े समय के लिए। और यहाँ अभी कहा गया है कि नियमित शिक्षक के आने तक लेंगे सिवाय। तो नियमित शिक्षकों की भर्ती कर ही लो। क्यों इतने टाइम के लिए ये भर्तियाँ करनी है, फिर ये भी क्यों करनी है।
इतना टाइम मतलब हो गया, भर्तियां निकली हुई हैं, सभी स्टूडेंट, सभी जितने भी छात्र हैं जिन्होंने टेट पास किया इतने इतने सालों से बैठे हुए हैं, भर्तियों के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भर्तियां निकलेंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ चल रहा है। आपको भी कल पता चल गया होगा, पिछले कल, कि ये इसको मंजूरी मिल चुकी है गेस्ट फैकल्टी की। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है ना। तो आप खुद ही समझदार हो, बाकी जितने भी वीडियो देखते हैं या जितने भी न्यूज़ सुनते हैं, तो ये आपको पता है कि एक बार अगर कुछ हो जाता है स्टार्ट, तो फिर आगे से आगे सभी में वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नई होम स्टे नीति को मंजूरी, 13 पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा, आउटसोर्स रखेंगे गेस्ट टीचर। लो जी, पंचायतों को मंजूरी मिली है ना, नगर पंचायतों को पंचायत का दर्जा, और आउटसोर्स पर रखेंगे गेस्ट टीचर। तो ये यहाँ पे है, तभी तो यहाँ पे वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं। इतने इतने साल हो गए, पता नहीं कहाँ पे हैं नौकरियाँ। 31,000 नौकरियाँ कल परसों बताया था कि हमने जी 31,000 नौकरियाँ दे दी हैं, पता नहीं किस विभाग में और कब वो भर्तियाँ निकली हैं, हमको तो कभी दिखी नहीं। 80 खनन रक्षकों समेत 137 पद भरेंगे, ये कुछ वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो ये आप देख लीजिए, ये भी अंशकालीन क्या है, ये भी वैसे ही होंगी, वैसे ही बताया होगा इनको भी। बाकी नौकरियां तो गई। चलिए नेक्स्ट अपडेट, बाकी दोस्तों यहाँ पढ़ लीजिएगा आप, ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और ये एक इम्पोर्टेंट है, आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज, पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए अब 1.5 लाख की जगह 7 लाख मुआवजा। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। अपना विद्यालय कार्यक्रम गोद लिए 182 स्कूल, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं, अधिकारियों महाविद्यालय और समाज सेवियों ने संभाला स्कूलों का जिम्मा। नेक्स्ट अपडेट, कोचिंग छोड़ी तो लौटाना होगा स्टाइपेंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूपीएससी की दी जा रही है निःशुल्क कोचिंग, 125 अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग का प्रावधान। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 11वीं 12वीं कक्षा के पाठ में सड़क सुरक्षा पर भी होगी बात, प्लेज और रोड सेफ्टी फॉर ए सेफर टुमारो अंग्रेजी के माध्यम से जुड़ेंगे। 11वीं सावधानी से गाड़ी चलाने की मिलेगी सीख, 12वीं को सावधानियों और सड़क के चिन्हों की मिलेगी जानकारी। गणित का पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस, तो 8वीं में 20 नंबर के पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए प्रश्न, पहले हिंदी के पेपर में भी विद्यार्थियों को हुई थी परेशानी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम जो है दोस्तों घोषित कर दिया है। 10वीं 12वीं की में 2500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 1844 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के माध्यम से पिछले अंकों में सुधार किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है पिछले कल। तो इसे जो है आप एचपी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो, hppost.org करके इनकी वेबसाइट होगी, वहाँ पर जाइए और आप इजीली जो है इनका रिज़ल्ट जो है वहाँ पे चेक कर पाओगे। तो 2500 में से 1844 ने जो है सुधार, अंकों में सुधार हुआ है छात्रों के। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।